मजबूरी हो, हमारे मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। सफाई मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, सफाई मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, इंकलाब जिंदाबाद भी है वो आपको दिया जाएगा। और संविदा कर्मचारियों का मेयर साहब से बात हुई थी, उसमें वो जियो लगा दिया गया है कि जैसे और राज्यों में संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया है, ये यूपी के अंदर यहाँ भी परमानेंट किया जाएगा। और उसके बाद जो पीएफ खाता नहीं खुला है वो पीएफ खाता भी खोला जाएगा। और जो 7वां वेतन आयोग का आपका सिफारिश है, माननीय मोदी जी ने कहा था, उसको भी दिया गया है। तो आपका 34-35 हजार रुपए तनख्वाह हो जाएगा संविदा सफाई कर्मचारियों का। हम लोगों का सोर्सिंग इतना हो रहा है, 15-16 साल हम लोगों को नौकरी करते हो गए। टूडा कंपनी वालों के बाबू सुपरवाइजर इंस्पेक्टर सब बना के भेज दे रहे हैं। उन्हीं लोग पढ़े, हम लोग भी इंटर BA करे हैं। हाँ, और उन टूडा वाले को भेज दे रहे हैं, जाओ उन लोगों को हाजिरी लो, देखो इतना भारी रंगबाजी है। टूडा वाले काम करेंगे। कर्मचारी नियमित और संविदा कर्मचारियों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया और उनका मुख्य धरना प्रदर्शन का भी था FRS ऑनलाइन जो है हाजिरी को जो सिस्टम था उसको बंद करने का था। इस नीड बन रही है जो मतलब अगल बगल के वार्ड वाला उसमें 35 लोगों को ट्रांसफर भी हुआ, समझ रहे हो। ये तो हम लोग पहले ही ऑर्डर कर दिए कि जो रूल है उसको अगल बगल के वार्ड में पास करके आने जाने में दिक्कत न हो। पूरा कह दिया जिनको ऐसी हो जिसमें जाकर आपने सूचना वहाँ पे सर का कहना है कि संभव नहीं हो पाएगा। मुझे मत कराओ ना, हम लोग कैसे अगर हमारे मांगे पूरी नहीं होती है तो 16 तारीख को मीटिंग होगा और पूरे प्रयाग उत्तर प्रदेश में सफाई मजदूर एकता हड़ताल पे जाने के लिए मजबूर हैं। सफाई मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, सफाई मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सफाई मजदूर एकता मंच से जुड़े कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन नगर निगम प्रशासन ने उनकी बात नहीं सुनी, जिसके बाद गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद जब बात नहीं सुनी गई और मेयर गणेश केसरवानी बाहर आने को तैयार नहीं हुए, तब लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए खुद अंदर जाने का फैसला किया, जिसमें महिलाएं बड़ी तादाद में थी और लोगों की एकजुटता रंग लाई और सभी लोगों ने अंदर जाके मेयर प्रयागराज गणेश केसरवानी से वार्ता की, जिसमें मुख्य रूप से जो इस नए दौर में ऑनलाइन फेस हाजिरी हो रही है, इस सवाल को लेके प्रदर्शनकारियों ने बात की। और उसके साथ साथ सफाई मजदूर एकता मंच ने जो दूर दराज लोगों की ड्यूटी है उसको नज़दीक करने के लिए पुरजोर आवाज़ उठाई। साथ ही साथ आउटसोर्सिंग, संविदा और परमानेंट की जो अन्य मांगे हैं, वो PF का सवाल हो, समान काम का समान वेतन देने का सवाल हो, कर्मचारियों के उत्पीड़न का सवाल हो, इन सभी मसलों पर मेयर साहब से वार्ता की और ये बात कहा कि अगर उनकी मांगे जल्द से जल्द नहीं पूरी होंगी तो आने वाले दिनों में सफाई मजदूर एकता मंच संबद्ध एक्ट 2 न सिर्फ प्रयागराज में बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में आंदोलन के लिए बाध्य होगा। हम इस पूरे दौरान आइए सुनते हैं सफाई मजदूर एकता मंच के नेताओं को। वो आपको दिया जाएगा। और संविदा कर्मचारियों का मेयर साहब से बात हुई थी, उसमें वो जियो लगा दिया गया है कि जैसे और राज्यों में
संविदा कर्मचारियों को परमानेंट किया है, ये यूपी के अंदर यहाँ भी परमानेंट किया जाएगा। और उसके बाद जो पीएफ खाता नहीं खुला है वो पीएफ खाता भी खोला जाएगा। और जो 7वां वेतन आयोग का आपका सिफारिश है, माननीय मोदी जी ने कहा था, उसको भी दिया गया है। तो आपका 34-35 हजार रुपए तनख्वाह हो जाएगा संविदा सफाई कर्मचारियों का। मैं आपको ये बताने आया हूँ, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, सफाई मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और साथियों, जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी है उनको जो मिनिमम वेतन तय है वो दिया जाएगा, क्योंकि जियो लगा दिया गया है। और मेयर साहब ने कहा है कि इसको जल्द से जल्द हम पहले सफाई कर्मचारियों को देंगे, उसके बाद में हमारे पास जितने भी संस्थाएं हैं, जो भी विभाग है, उस विभाग में सबकी तनख्वाह बढ़ेगी। ये बात के लिए भी कहा गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आने वाले कल में 16 तारीख को उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश का लखनऊ मतलब वो कानपुर में एक बैठक होने वाली है। और बहुत जल्द पूरे उत्तर प्रदेश में हड़ताल होने वाली है। यहाँ के हड़ताल से कुछ होने वाला नहीं है। और जब तक पूरा उत्तर प्रदेश हड़ताल नहीं करेगा तब तक हमारी यह सरकार घुटना नहीं टेकेगी। जब किसान आंदोलन ने हड़ताल किया था पूरे भारत के किसान, तब जाके मोदी सरकार ने घुटना टेका था। तो उस काम को कराने के लिए एकटू के बैनर तले जितनी भी हमारी ट्रेड यूनियनें हैं वो सब के सब मिलकर यहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश में हड़ताल करेगी। और हड़ताल करने के बाद ये बीजेपी सरकार को घुटने के बल सिखाएगी। जिस बात के लिए कहने आया हूँ साथियों, मैं आपको ज्यादा बात नहीं कहूँगा, अभी हमारे अध्यक्ष जी हैं विस्तार से समझाएंगे। हाजिरी को जो सिस्टम था उसको बंद करने का था। इस संबंध में नगर आयुक्त महोदय को महापौर महोदय को जो है ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि हाँ ऑनलाइन जो है नहीं लागू होगी। और न्यूनतम वेतन मजदूरी नगर निगम में नहीं मिल रही है, उस संबंध में भी जो है ज्ञापन दिया गया था, उस पर भी दिलाने की सांत्वना दिए हैं महापौर जी। और नगर आयुक्त से मुलाकात नहीं हो पाई है, नहीं पर भी नहीं है, तो हम वहाँ पे दिए हैं। और हम आशा करते हैं कि यदि हमारे कर्मचारी इसी तरह हमारे साथ लगे रहें तो हम लोग एक बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे और नगर निगम प्रशासन को अपनी बात मनवाने के लिए झुका देंगे एकदम। अच्छा ये बताइए, जो 20 साल से संविदा कर रहे हैं उन्होंने पे कोई ध्यान दे रहा है? दिया गया है चाचा, जो सफाई कर्मचारी 2006 में भर्ती हुए संविदा कर्मचारी, उनको एक आदेश था कि 15% प्रतिवर्ष जो है नियमित किया जाए, लेकिन इसको भी अवॉइड किया गया है। लगभग 18 साल 20 साल हो गया काम करते हुए, उनको भी नियमित नहीं किया गया। इसके लिए भी वहाँ पे ज्ञापन दिया गया है। 5% जो ठेकेदारी पर हैं भैया साहब, जो आउटसोर्सिंग पर बेचारे को उत्पीड़न किया जा रहा है। और 5 बजे की हाजिरी है, कैसे पहुंच पाएंगे? और फिर मशीन द्वारा ऑनलाइन हाजिरी लेंगे, कैसे पहुंच पाएंगे? सबकी समस्याएं हैं। समस्या हमारी लोग की सुना जाए, हल किया जाए। किसी को 8,000, किसी को 9,000 वेतनमान है सरकारी। मोदी सरकार ने दिया है 15,000, 14,000 रुपये दिया जाए। यहाँ पे 8,000, 9,000 रुपये दे रहे हैं। जिसके पास बाल बच्चे हैं, दूर से आ रहे हैं, वो अपना किराया देंगे कि बाल बच्चों को खिलाएंगे। और तीसरी बात यह है, हमारी टूडा कंपनी से रख दिए हैं। जो यहाँ सरकारी या संविदा वाले हैं, संविदा को भी सरकारी नहीं किए। सरकारी वाले 15, 16 साल, 20 साल से सर्विस कर रहे हैं। टूडा कंपनी से आप सुपरवाइजर, बाबू और वो सब भेज दे रहे हो। ये कोई वो भी अगर इंटरव्यू या लोकसभा से आए हो तो भेजिए। सब तो इंटरव्यू यहाँ किए हैं, MSc BSc किए हैं सब। कोई लोक सेवा से आया नहीं है। तो क्या मांग है, क्या चाहते हैं? मांगी हमारे ये है कि हमारे लोग का मजबूरी है कि हम लोग को सुना जाए और समय से ड्यूटी ले, समय से हाजिरी ले, समय से छोड़ा जाए। तय किया गया है। और संविदा सफाई कर्मचारियों का 7वां वेतन सिफारिश, जिनकी तनख्वाह 34-35 हज़ार बनती है, उनका तनख्वाह जो है इतना लगाया जाए। अगर और ये कर्मचारियों के साथ उत्पीड़न बंद किया जाए। जो 5 बजे सुबह बुला रहे हैं हाजिरी पे, ऑनलाइन हाजिरी पे, जो कुछ कर्मचारी दूर दूर से आते हैं और आ नहीं पाएंगे तो उनका तो तनख्वाह ख़त्म हो जाएगा।
आ ही नहीं पाएंगे किसी दिन समय से। यही हमारी मांगे हैं कि ये उत्पीड़न बंद किया जाए और तनख्वाहें जो है आउटसोर्सिंग और संविदा की जो क्या नाम से इनका जो निम्न वेज है वो तय किया जाए।